मेरा नाम अनूप शाह है और मैं काफ़ी समय से फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ, माउंटेनियरिंग मैंने की है और यहाँ पे मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना बताने जा रही हूँ। Audio Jungle. Audio Jungle. शायद 2011 नवंबर शुरू की बात है। अयार जंगल कैंप में मेरा भाई राजेश था। उसका फ़ोन आया कि यहाँ पे कोई एक जानवर छोटा सा चूहे की तरह है, गिरा हुआ है नाली में और तू जल्दी से आके देख। तो मैं यहाँ से भागा भागा ऊपर कैंप में पहुँचा तो मैंने देखा वो ग्रे कलर का था और उसकी लंबी टेल थी और मेरे पाम में आ गया वो। अरे मैंने कहा ये तो इसकी तो डेथ हो गई, ये तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं है इसमें। लेकिन उसने कहा नहीं, इसकी मूछें थोड़ा फ्लिकर कर रहा। तो मैंने पाम में रखा उसको और मुंह से गर्म हवा उसको देते हुए दौड़ते हुए घर आया। और घर आके मैं एक बॉक्स बनाया है जहाँ 40 वॉट का बल्ब है और मैं अपने कैमरे लेंसेज रखता हूँ। तो मैंने एक बक्से में रुई रखी और उसमें उसको रख दिया। तो थोड़ी देर में मैं उसको रखा, फिर मैं जल्दी से थोड़ा गुनगुना दूध लाया डाइल्यूट करके और रुई से उसके मुंह में डालना शुरू किया। तो मैंने देखा उसका रिएक्शन, तो मुंह थोड़ा सा उसने हिलाया और कुछ देर वो पड़ा रहा। फिर वो गर्मी से धीरे 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 बाय इवनिंग वो सीधा हो गया, जैसे उल्टा था फिर वो सीधा हो गया और थोड़ा सा एग्रेशन सा भी उसने दिखाया। और बाद में मैंने उसको पैट किया तो फिर वो मेरे हाथ में आ गया और दूसरे दिन वो थोड़ा बहुत चलने लगा और रोज़ हम रुई से उसको दूध उसी तरह देते थे और इसी तरह सिलसिला चलते रहा। 1 महीने बाद वो खेलने कूदने लगा, इधर उधर दौड़ता था और उसके इतने शार्प क्लॉज थे कि उसने कभी कोशिश नहीं करी कि उसको मतलब काटा जाए के और बड़ी डेलिकेटली हमारी उंगली पकड़ता था खेलने में। हाँ, महीने भर बाद जब वो थोड़ा एक्टिव हुआ तो दूध पहले उसको पिलाना पड़ता था, रुई में हम डिप करके उसको पिलाते थे। लेकिन बाद में ऐसा हो गया था कि एक बर्तन में हम सेलो बर्तन में एक थाली तस्तरी में दूध रख देते थे और जब उसको भूख लगी, उसको मालूम था कि दूध मेरा कहाँ रखता है और दौड़ के जाके वो दूध पी आता था। और एक दफ़े क्या हुआ कि लाइट चली गई, जब ये छोटा था 1 महीने का होगा। एक दिन घर की बिजली चली गई, उस दिन हम बाहर थे तो हमने देखा ये ऐसा लग रहा था इसकी डेथ ही हो गई, बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा था। तो हम बहुत घबराए और उसके बाद इसको गर्म दूध में 1 बूंद बरांदी हमने डाली। ग्रैंड मदर हम कहती थी कि वो बड़ा जानवरों के लिए अच्छी होती है, तो उसको थोड़ा पिलाया, फिर गर्म जगह उसको रखी तो आधे 1 घंटे में फिर वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो फिर मैंने इसकी जानकारी ली कि मैंने यहाँ रेड जायंट फ्लाइंग स्क्विरल तो काफ़ी है हमारे इलाके में और 2 हम पास में पाल भी चुके और उसको वाइल्ड में हमने रिलीज़ भी किया था। तो थोड़ा फ्लाइंग स्क्विरल को पालने का एक्सपीरियंस था। ये जो नॉर्मल जो फ्लाइंग स्क्विरल थे उससे काफ़ी छोटा था और जब ये मेरे ख्याल से 1 फीट, उस समय तो आधा फीट भी नहीं होगा ये, फिर वो करीब 1.25 फीट तक बड़ा होगा बाद में। तो फिर हमने उसको पाला। फिर मैंने जब थोड़ा बड़ा हो गया, इधर उधर घूमने लगा, फिर हमने मॉस और रुई लगा के एक बॉक्स में जो बर्ड्स का नेस्ट था उसमें हमने उसको रखना शुरू कर दिया। और वो कभी बदमाशी करता था, रात को वार्म मिलती थी तो वहाँ से भाग के वो हमारे बिस्तरों में भी घुस जाता था, बगल में सो जाता था और बहुत फ्रेंडली हो गया था। उसका जो पसंदीदा आहार था अंगूर, वो बहुत अच्छा मानता था, नट्स बहुत अच्छी खाता था, गाजर हो गया और बिस्किट वगैरह वो खाता था। हम उसको कुछ हरी पत्तियां भी वो खाने लग गया था। फिर एकॉर्ड्स हम लाते थे, फिर बड़े चाव से एकॉर्ड्स भी खाता था। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हो रहा था उसके बाद मेरे विचार आया कि इसको क्यों ना जू में दे दिया जाए।
फिर जू में वालों ने बताया कि हम भी पास में, हमारे पास 3-4 फ्लाइंग स्क्विरल आए थे और वो हम नहीं पाल पाए, वो मर गए, क्योंकि ये नाइट में ज़्यादा एक्टिव रहता है, दिन में स्लगिश रहता है। तो इस वजह से फिर मैंने ये मन बना लिया था कि ये बड़ा होगा तो इसको वाइल्ड में छोड़ेंगे। अच्छा, फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने इसकी फ़ोटो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में भी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून में भी भेजा और कई जानकार लोगों से जानकारी ली, तो इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा भाई ग्रे कलर का हमने तो फ्लाइंग स्क्विरल पहली दफ़े देखा, लेकिन 2008 में मेरे ख्याल से मुझे एक 2008 के आसपास एक मरा हुआ ये पहले भी यहाँ से मिल चुका था, और 1 साल पहले भी एक घायल किसी ने पेड़ काटा था, उसके कोटर से निकला था, तो उसको बाद में हमने वाइल्ड में छोड़ दिया था। तो ये तीसरा इंसिडेंट था। तो जब आइडेंटिफाई नहीं हुआ तो मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में एक स्क्विरल्स के एक्सपर्ट हैं और मिस्टर फ्लेमिंग्स हैं, और अगर आप उनके पास ये इमेज भेजो तो शायद वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ से फिर मैंने इमेज उनको मेल करी, तो उनका बड़ा अच्छा लेटर आया कि ये बहुत अच्छी फाइंड है, और ये कश्मीर फ्लाइंग स्क्विरल ये साइज़ का होता है और वो ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का होता है, लेकिन आपका जो ये है ये ग्रेइश कलर का है। तो ये पहली दफ़े रिपोर्ट हो रहा है और इसके लिए आपको बधाई करके वो अभी उनका जो मेल था मेरे पास अभी सुरक्षित है। और फिर ये मार्च में काफ़ी बड़ा हो गया था, इधर उधर उछल कूद करता था, ऊंची जगह में चला जाता है, वहाँ से ग्लाइड करके हमारे कभी कंधे में बैठता था। फिर मैंने कहा एकदम इसको वाइल्ड में हम छोड़ेंगे तो ठीक नहीं होगा। फिर मैं ये बाहर, अपने घर के बाहर ये पेड़ है, इसमें छोड़ देता था उसको। तो शुरू में घबराता था, फिर बाद में इसमें पेड़ में ऊपर नीचे दौड़ता था, खूब खुश होता था, और जब थक जाता था फिर वो कंधे में आ जाता था, फिर उसको लेके हम अंदर चले जाते थे। उसने कभी भागने का प्रयास नहीं किया, और रात को डेफिनेटली वो काफ़ी एक्टिव होता था, तो हमसे काफ़ी खेलता भी था और उंगली पूरी हमारी मुंह में ले लेता था, लेकिन कभी उसने इतने शार्प तीत थे, कभी दांत नहीं लगाए, और अपने क्लॉज कभी उसने हमें नहीं चुभाए। तो बड़ी डेलिकेटली वो हमारे हाथ को और बदन को हैंडल करता था। फिर एक वो मार्च अप्रैल फर्स्ट वीक में जब थोड़ा गर्मी हो गई थी, तो वो बर्ड का नेस्ट था, हम उसको एयर जंगल कैंप में, एक कोटर था एक पेड़ के बुरांस के उसमें, तो उसके ऊपर हमने उसका कोटर रख दिया, और रोज़ हम उसको कभी ग्रेप्स कभी कुछ खिलाने जाते थे। तो मैं विसिल करता था तो वो बाहर आ जाता था, मेरी विसिल को पहचानता था, मेरी आवाज़ को पहचानता था। तो बड़े बाहर निकल के हमारे हाथ से ग्रेप्स वगैरह खा, हालांकि हम दिन के समय जाते थे, लेकिन वो उठ के आ जाता था। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मैं उसको खिलाने के लिए गया, वो नेस्ट से निकला ही नहीं, उसका पता ही नहीं। मैं बड़ा संकेत रहा, मैंने कहा पता नहीं जिंदा भी है क्या है, लेकिन उसके नीचे एक वुडपेकर का नेस्ट था, उसी के नीचे खोखला, तो तब तक उसने वहाँ से मुंह निकाला। फिर हमने सोचा इसमें अंदर ठंड लगती, तो मैं उसको मॉस ला के देता था, तो जल्दी से मॉस अपने मुंह में लेके घोंसले के अंदर घुस जाता था। तो उसने एक कुशन सा वहाँ अपने बैठने के लिए बना लिया था, और हम करीब करीब 1-8 महीने तक उसको रोज़ ही हमारी आवाज़ से आता था, उसको फीड करते थे, और फिर एकॉर्न्स वगैरह खिलाना, बाँस के पत्ते खिलाना, इस तरह की चीज़ें भी हमने इंट्रोड्यूस की ताकि ये वाइल्ड में वो खा ले। और इवनिंग टाइम में वो इतनी तेज़ी से नेस्ट से निकलता था और ऊपर चला जाता, गायब, फिर दिखता ही नहीं था। कितना ही हम ढूंढने की कोशिश करते थे, क्योंकि एक तो मैंने जैसे बताया 1.25 फीट के आसपास वो होगा उसका साइज़, और ग्रे कलर का था, तो वो एकदम मिल जाता था। फिर उसके 2-3 महीने 4 महीने बाद कभी वो ग्लाइड करते हुए, उड़ते हुए हमें दिखते थे, तो 2 उस इलाके में थे उस समय, और करीब 1 साल तक वो बराबर हमारी निगरानी में था। फिर एक दिन
उसने वो नेस्ट छोड़ा, एक दूसरा उसको साथी मिला, वो नेस्ट छोड़ के वहाँ से चला गया। तो इस तरह से एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसको हमने कैसे पाला और वाइल्ड में उसको रिहेबिलिटेट किया, और एक इतना रेयर वो भी है, मेरे ख्याल से शायद ही किसी के पास उसकी और फोटोग्राफ हों। पहली दफ़े फोटोग्राफ भी हुआ, वीडियोग्राफी भी हम लोगों ने करी। तो एक रेयर स्क्विरल की इस तरह ये कहानी है। धन्यवाद।